दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज 2 डिजिट को छू लिया, यानी 52 वीक का एक नया हाई बनाया और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गई। और ये तो बिल्कुल होना ही था। स्टॉक ने 6 रुपये से दौड़ना शुरू किया था, 10 रुपये तक पहुंच गया, यानी जो रिटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, क्योंकि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करते हैं, उनकी भारी क्वांटिटी में यहाँ पे शेयर खरीदे होते हैं। ऐसे में उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बहुत नीचे जाने वाला है, बल्कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। यहाँ पे फंडामेंटली कैसी है कंपनी और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर करना चाहिए, और आने वाले समय में क्या ये स्टॉक वाकई में अपनी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बनाएगा। यानी पुरानी हाई यानी ये जो स्टॉक एक समय 137 तक जाके आ चुका है, क्या वैसी संभावना बन रही है। इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें, इस समय लगभग 12:30-1 बजे का टाइम है। 66,606 के स्तर पे BSE सेंसेक्स जहाँ पे 341 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, यानी 0.52% की तेज़ी है, आधा परसेंट की तेज़ी है बाजार में लगभग। और जो सबसे अच्छी बात है, आज शुरुआत ही पॉजिटिव हुई थी लेकिन लगातार फिर तेज़ी बढ़ने लगी है। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है, बाजार के मुकाबले तेज़ी अच्छी है। 27,396 का स्तर छू लिया है, 333 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी है, 1.23% अपर है निफ्टी एनर्जी, जबकि बाजार में आधा परसेंट की ही तेज़ी है। अब यहाँ पे JP पावर में आज हमने तेज़ी और मंदी दोनों ही देखी है। स्टॉक की शुरुआत 9.85 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 9.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 10.05 का एक नया हाई बना के 52 वीक का इसने एक हाई बना दिया और एक नया अचीवमेंट कर लिया आज। और उसके बाद में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। 9.30 का इंट्राडे में लो भी बना। इस समय स्टॉक 9.45 के आसपास, जहाँ पे 3.08% की गिरावट है। और गिरावट थोड़ी और भी हो सकती है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। स्टॉक पिछले दिनों जबरदस्त दौड़ा है और ये आप देख ही सकते हो इन आंकड़ों में। 1 सितंबर को स्टॉक 8.20 के आसपास था, 2.5% की शानदार तेजी के साथ में। 4 सितंबर की बात करें, स्टॉक 8.65 के आसपास है, 5.5% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। और फिर 5 सितंबर को स्टॉक में गिरावट हुई कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, और स्टॉक फिर से 8.55 के आसपास है, 1.2% की गिरावट हुई। लेकिन अगर हम 6 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 8.75 के आसपास रही, जहाँ पे 2.3% की शानदार तेज़ी बनी। और 7 सितंबर को तो स्टॉक ने कमाल ही कर दिया। कल 9.75 पे स्टॉक सीधा चला गया, 11.4% की बम्पर तेज़ी के साथ में। तो ये जो तेज़ी अगर आप देखें पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन की, तो आपको दिखाई देगा कि ये तेज़ी बहुत बड़ी है, यानी लगभग 20% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिली। और इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये 20% की तेज़ी के बाद मामूली प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। इससे पहले ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, तो लगातार दौड़ रहा है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। और मैं भी लगातार कहता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और मिड टर्म इन्वेस्टर उनको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, वरना तेज़ी का कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो काफ़ी अच्छा मौका, इसमें बने रहे। आने वाले समय में प्रचुर संभावना है इस सेक्टर में। अब यहाँ पे इसकी वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 35 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन कल 77 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ और 18 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, जम के खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। आज भी सुबह सुबह 30 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है JP पावर। ये बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और इस आप ये देख ही सकते हो कि 5.15 इसका 52 वीक का लो था और हाई आज 10.05 का, यानी निचले लेवल से देखें तो पैसे डबल हुए। और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। ये आप देख ही सकते हो कि 4 जनवरी 2008 को जब बाजार क्रैश कर गया था, उस समय भारी लेमन ब्रदर्स की वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी, उसके पहले ये 137 के आसपास स्टॉक था। उसके बाद में जब गिरावट हुई तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया और कोरोना काल में तो स्टॉक बिल्कुल 50 पैसे पे आ गया। अब ये काफ़ी समय का फिर से 10 के आसपास आए। क्या आने वाले समय ये 3 डिजिट में जाएगा? तो संभावना तो बहुत सारी है, क्योंकि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पिक पर होगी। और ऐसे में ये जो कोल बेस्ड पावर प्लांट वाली कंपनी है, जिनके खुद का एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो विश्व का एक बड़ा प्लांट का आया था विष्णुप्रयाग में, ऐसे में इस कंपनी के लिए बहुत सारी संभावना पॉजिटिव है। और ये जो रिपोर्ट निकल गई, टाटा मोटर्स और JP पावर जैसे कुछ स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। आज प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन इसके अंदर अभी भी तेज़ी की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कुछ स्टॉक है जिसमें आपको दिखाई देगा कोचिन शिपयार्ड, JP पावर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक,
टीवीएस सप्लाई चेन और मझगांव डॉक अपनी 50 रुपये की हाई को इसने पार किया है और आगे तेजी के सिग्नल दिख रहे, तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर से दौड़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो जेपी पावर की सेहत कैसी है, क्या इसमें वाकई में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का जो अभी टोटल जो डेट है उसमें कमी आई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्च के पहले 2023 के पहले इनका जो टोटल डेट था वो 50.8 बिलियन रुपीज़ का था, जो कम होकर 47.6 बिलियन रुपीज़ के आसपास आए। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने अपने डेट को कम किया है। और किसी पेनी स्टॉक में अगर डेट कम हो रहा है इसका मतलब कंपनी मजबूत है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का जो कैश ऑफरिंग है, अगर वो देखें तो इस समय कंपनी के पास 1.80 बिलियन रुपीज़ का कैश भी है। तो ऐसे में कंपनी का जो नेट डेट है उसको लेस करने के बाद मात्र 45.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास रह जाए, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ की बात को 55.1 बिलियन रुपीज़ के आसपास है। और कंपनी का अगर मार्केट कैप साइज देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा करीब 66.8 बिलियन रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। तो इस हिसाब से देखें तो इसके फंडामेंटल ठीक लग रहे। सबसे बड़ी बात है कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। इसका EBIT के सामने 98% का फ्री कैश फ्लो है, जो एक तरह से देखें तो अपने डेट को क्लियर करने की इनके अंदर काबिलियत दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जो कंपनी का जो डेट है बिल्कुल लेवल पे है, उसमें कैश फ्लो के हिसाब से देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और ये सारी बातें साबित करेगी कि ये जो पेनी स्टॉक है ये मल्टीबैगर बन सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 9.90 की प्राइस है, यहाँ पे 34,66,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई बाजार खुलते ही। फिर उसी समय 9:15 पर 9.90 की प्राइस है 39,60,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हो गई। फिर 9:19 पर 9.95 की प्राइस है 53,99,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। और उसके बाद 9:22 पर 9.90 की प्राइस से 47,82,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:22 पर 9.90 की प्राइस से 43,59,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 9:30 पर 9.75 की प्राइस से 49,92,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 10:39 पर 9.50 की प्राइस से 38,54,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 12:38 पर 9.50 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये अच्छी बात है कि अभी भी खरीदारी भी काफ़ी शानदार हुई, बड़े फंड हाउस खरीदारी भी करे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा है। रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करे, इस वजह से थोड़ा सा दबाव है, लेकिन जल्दी ये सिनेरियो चेंज होगा और फिर से एक नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ेगा। पिछले 4-5 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें पेयर कंपनी की तुलना में, यानी स्मॉल कैप की तुलना में और पावर इंडेक्स की तुलना में, तो पिछले 5 साल में जेपी पावर ने 23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में इस दौरान 17% की तेजी बनी है और बीएसई स्मॉल कैप में भी 17% की ही तेजी है। तो पिछले 5 साल में जो रिटर्न है वो सबसे बेहतर जेपी पावर का है। 3 ईयर के हिसाब से जेपी पावर ने 51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स 40% दौड़ा है और स्मॉल कैप 38% दौड़ा। तो यहाँ पर भी विनर बिल्कुल जेपी पावर दिखाई देगा। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से जेपी पावर का रिटर्न 9% पॉजिटिव है, जबकि पावर इंडेक्स में -9% यानी निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। स्मॉल कैप जरूर दौड़ा 30%, तो यहाँ पर विनर स्मॉल कैप है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 49% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स में 20% की तेजी बनी है और बीएसई स्मॉल कैप में 21% की तेजी बनी है। तो 3 मंथ के हिसाब से भी देखें तो जो विनर है बाजार का वो है जेपी पावर दूसरों के मुकाबले। अब 1 मंथ के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने यहाँ पे 33% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में इस दौरान 10% की तेजी बनी है और बीएसई स्मॉल कैप में 9% के आसपास की तेजी बनी है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी जो सबसे शानदार रिटर्न है वो जेपी पावर का है, दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में देखें पावर इंडेक्स के मुकाबले या स्मॉल कैप के मुकाबले। ईयर टू डेट के हिसाब से जेपी पावर का रिटर्न 26% पॉजिटिव है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में मात्र ये इस दौरान देखें तो 7% का ही पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन जो विनर है वो आपको स्मॉल कैप दिखाई देगा, उसने 32% का शानदार रिटर्न दिया है। ओवरऑल देखें तो जेपी पावर का रिटर्न बहुत अच्छा है, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन रिस्की है क्योंकि पेनी स्टॉक है, निवेश लिमिटेड ही करे। कंपनी ने अपनी एजीएम की डेट का ऐलान कर दिया है। 29 सितंबर को फ्राइडे को एजीएम होगी, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये आपको डेट खास ध्यान रखनी है 29 सितंबर, जिसमें आप देख सकते हो कि आने वाले समय कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि 22 सितंबर इसकी कट ऑफ डेट है, यानी 22 सितंबर के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तभी आप एलिजिबल है इस वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए और आप कंपनी के फैसलों में अपना योगदान दे सकते हैं, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 22 सितंबर आपको डेट खास याद रखनी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।